जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का मोस्ट वेलकम है आज के इस नए क्लास में। दोस्तों आज की इस क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं रेलवे ग्रुप डी एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट जनरल नॉलेज के क्वेश्चंस को, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़रूरी है। तो आप इस क्लास को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा, जिससे एग्जाम में सभी क्वेश्चंस को बनाने में आसानी हो। दोस्तों यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। साथ ही साथ इस वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों यदि आप मॉक टेस्ट देना चाहते हैं तो आप हमारा व्हाट्सअप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जहां से मॉक टेस्ट दे सकते हैं, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। दोस्तों वहां से आप आसानी से ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे? दोस्तों भारत के पहले राष्ट्रपति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कौन थे दोस्तों? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी? दोस्तों संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 1945 में हुई थी। कब दोस्तों? 1945 में। कब? 1945 में हुई थी संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, पानी यानी जल का रासायनिक सूत्र क्या है? दोस्तों जल का रासायनिक सूत्र है H2O। क्या है दोस्तों? H2O है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, क्षेत्रफल के आधार पर भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? दोस्तों क्षेत्रफल के आधार पर भारत का सबसे बड़ा राज्य है राजस्थान। कौन सा राज्य है दोस्तों? राजस्थान है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, भारत में योजना आयोग यानी प्लानिंग कमीशन का गठन कब हुआ था? दोस्तों भारत में योजना आयोग का गठन हुआ था 1950 में। कब हुआ था दोस्तों? 1915 में। कब हुआ था? 1915 में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, पंचतंत्र के लेखक कौन है? दोस्तों पंचतंत्र के लेखक है विष्णु शर्मा। कौन है दोस्तों? विष्णु शर्मा है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, अंतरिक्ष में जाने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? दोस्तों अंतरिक्ष में जाने वाले पहले व्यक्ति थे यूरी गागारिन। कौन थे दोस्तों? यूरी गागारिन। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? दोस्तों जय जवान जय किसान का नारा लाल बहादुर शास्त्री ने दिया था। किसने दोस्तों? लाल बहादुर शास्त्री ने। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, कोशिका यानी सेल के खोजकर्ता कौन है? दोस्तों कोशिका के खोजकर्ता है रॉबर्ट हुक। कौन है दोस्तों? रॉबर्ट हुक हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? दोस्तों भारत का राष्ट्रीय खेल हॉकी है। कौन सा खेल है दोस्तों? हॉकी है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, ताजमहल का निर्माण किसने करवाया था? दोस्तों ताजमहल का निर्माण करवाया था शाहजहां ने। किसने दोस्तों? शाहजहां ने करवाया था। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? दोस्तों विश्व का सबसे बड़ा महासागर है प्रशांत महासागर। कौन सा महासागर दोस्तों? प्रशांत महासागर विश्व का सबसे बड़ा महासागर है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, कंचनजंगा पर्वत किस राज्य में स्थित है? दोस्तों कंचनजंगा पर्वत स्थित है सिक्किम में। किस राज्य में दोस्तों? सिक्किम में। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, मानव शरीर में कुल कितनी हड्डियां यानी बोन्स होते हैं? दोस्तों मानव शरीर में कुल हड्डियों की संख्या होती है 206। कितनी हड्डियां होती है दोस्तों? 206 होती है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, मोहनजोदड़ो की खोज किसने की थी? दोस्तों मोहनजोदड़ो की खोज की थी राखाल दास बनर्जी ने। किसने की थी दोस्तों? राखाल दास बनर्जी ने। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, क्या है क्वेश्चन, भारत का सबसे बड़ा पशु कौन सा है? दोस्तों भारत का सबसे बड़ा पशु है हाथी। कौन सा पशु है दोस्तों? हाथी भारत का सबसे बड़ा पशु है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, क्या है क्वेश्चन, गुरुत्वाकर्षण बल का सिद्धांत किसने दिया था? दोस्तों गुरुत्वाकर्षण बल का सिद्धांत दिया था कौन दोस्तों? आइजैक न्यूटन ने। किसने? आइजैक न्यूटन ने दिया था। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, ओलंपिक खेलों की शुरुआत कब हुई थी? दोस्तों ओलंपिक खेलों की शुरुआत हुई थी
1896 में। कब हुई थी दोस्तों? 1896 में हुई थी। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। हरित क्रांति यानी ग्रीन रेवोल्यूशन का संबंध किससे है? दोस्तों ग्रीन रेवोल्यूशन का संबंध है कृषि उत्पादन से। किससे दोस्तों? कृषि उत्पादन से संबंध है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। मानव शरीर में रक्तचाप यानी ब्लड प्रेशर मापने का उपकरण क्या कहलाता है? दोस्तों ब्लड प्रेशर मापने का उपकरण कहलाता है एस्फिग्मोमैनोमीटर। क्या कहलाता है? एस्फिग्मोमैनोमीटर कहलाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। क्या है क्वेश्चन? प्रथम विश्व युद्ध समाप्त हुआ था। कब समाप्त हुआ था दोस्तों? प्रथम विश्व युद्ध 1918 में। कब समाप्त हुआ था दोस्तों? 1918 में, 1918 में समाप्त हुआ था। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। किस ग्रह को लाल ग्रह यानी रेड प्लेनेट कहा जाता है? दोस्तों लाल ग्रह कहा जाता है मंगल ग्रह को। किस ग्रह को दोस्तों? मंगल ग्रह को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। कौन सा विटामिन सूर्य की किरणों से प्राप्त होता है? दोस्तों सूर्य की किरणों से प्राप्त होता है विटामिन डी। कौन सा विटामिन दोस्तों? विटामिन डी प्राप्त होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। भारत का पहला परमाणु परीक्षण कब हुआ था? दोस्तों भारत का पहला परमाणु परीक्षण 1974 में हुआ था। कब हुआ था दोस्तों? 1974 में। और कहाँ पे हुआ था दोस्तों? पोखरण में, जो कि राजस्थान में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। भारत का पहला उपग्रह यानी सैटेलाइट कौन सा था? दोस्तों भारत का पहला सैटेलाइट था आर्यभट्ट। कौन सा सैटेलाइट था दोस्तों? आर्यभट्ट उसका नाम था। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। विश्व पर्यावरण दिवस यानी वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे कब मनाया जाता है? दोस्तों विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है 5 जून को। कब मनाया जाता है दोस्तों? 5 जून को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। जन गण मन यानी भारतीय राष्ट्रीय गान के रचयिता कौन है? दोस्तों भारतीय राष्ट्रीय गान के रचयिता है रविंद्रनाथ टैगोर। कौन है दोस्तों? रविंद्रनाथ टैगोर। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। भारत में रेल सेवा कब शुरू हुई थी? दोस्तों भारत में रेल सेवा की शुरुआत हुई थी 1853 में। कब दोस्तों? 1853 में हुई थी। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। पोलियो का टीका किसने विकसित किया था? दोस्तों पोलियो का जो टीका है उसको विकसित किया था जोनास सॉक ने। किसने? जोनास सॉक ने विकसित किया था। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। दूध का मुख्य प्रोटीन कौन सा है? दोस्तों दूध का मुख्य प्रोटीन केसीन है। क्या है दोस्तों? केसीन है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। कौन सा राज्य भारत का चावल का कटोरा कहलाता है? दोस्तों भारत का चावल का कटोरा कहलाता है छत्तीसगढ़। कौन सा राज्य दोस्तों? छत्तीसगढ़। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र यानी यूनाइटेड नेशंस का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? दोस्तों संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय स्थित है न्यूयॉर्क शहर में। कहाँ दोस्तों? न्यूयॉर्क शहर में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में लगभग कितना समय लेता है? दोस्तों सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक आने में समय लगता है 8 मिनट 20 सेकेंड। कितना दोस्तों? 8 मिनट 20 सेकेंड लगता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। क्या है क्वेश्चन? रानी लक्ष्मीबाई का जन्म स्थान कौन सा है? दोस्तों रानी लक्ष्मीबाई का जन्म स्थान है वाराणसी। कौन सा जन्म स्थान है दोस्तों? वाराणसी में रानी लक्ष्मीबाई का जन्म हुआ था। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। प्लासी का युद्ध कब हुआ था? दोस्तों प्लासी का युद्ध हुआ था 1757 में, 1757 में। कब हुआ था? 1757 में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। भारत में सबसे लंबी नदी कौन सी है? दोस्तों भारत में सबसे लंबी नदी है गंगा नदी। कौन सी नदी है दोस्तों? गंगा नदी है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। कौन सी गैस हंसने वाली गैस के नाम से जानी जाती है? उसको लाफिंग गैस भी कहा जाता है दोस्तों। उसका नाम क्या है दोस्तों? लाफिंग गैस का नाइट्रस ऑक्साइड उसका नाम है। क्या नाम है दोस्तों? नाइट्रस ऑक्साइड को लाफिंग गैस कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। क्या है क्वेश्चन? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किस ग्रह के चारों ओर सबसे अधिक चंद्रमा यानी उपग्रह है? दोस्तों
किस ग्रह के चारों ओर सबसे अधिक उपग्रह है दोस्तों? वह ग्रह है शनि। शनि के चारों तरफ बहुत सारे उपग्रह हैं, सबसे अधिक उपग्रह हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। भारत के पहले नोबेल पुरस्कार विजेता कौन थे? दोस्तों भारत के पहले नोबेल पुरस्कार विजेता थे रविंद्रनाथ टैगोर। कौन थे दोस्तों? रविंद्रनाथ टैगोर थे। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। पानी के ठोस रूप को क्या कहते हैं? दोस्तों पानी के ठोस रूप को कहते हैं बर्फ। क्या कहते हैं दोस्तों? बर्फ कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, गौतम बुद्ध का जन्म स्थान कौन सा है? दोस्तों गौतम बुद्ध का जन्म स्थान है लुम्बिनी। कौन सा जन्म स्थान है दोस्तों? लुम्बिनी में गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? दोस्तों संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कौन थे दोस्तों? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष थे। और अस्थायी अध्यक्ष थे कौन थे दोस्तों? आप लोगों को कमेंट करके बताना है कि अस्थायी अध्यक्ष के रूप में कौन थे। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात यानी वाटरफॉल कौन सा है? दोस्तों भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है कौन? जोग जलप्रपात। कौन सा जलप्रपात दोस्तों? जोग जलप्रपात या गोरसोप्पा कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? दोस्तों हिंदी दिवस मनाया जाता है 14 सितंबर को। कब मनाया जाता है दोस्तों? 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। दोस्तों यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। साथ ही साथ इस वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा। आज का क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है दोस्तों, ध्यान से देखिएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट इसमें क्वेश्चन देखने वाले हैं। जिस क्वेश्चन का आंसर आपको मालूम है आप लोग कमेंट बॉक्स में उसका आंसर बताते रहिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। क्या है क्वेश्चन? भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई की स्थापना कब हुई थी? दोस्तों आरबीआई की स्थापना हुई थी 1935 में। कब हुई थी दोस्तों? 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। कौन सा देश सूर्य उदय की भूमि कहलाता है? दोस्तों लैंड ऑफ राइजिंग सन कहलाता है। कौन सा देश दोस्तों? जापान। कौन सा देश? जापान कहलाता है लैंड ऑफ राइजिंग सन। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? दोस्तों माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले पहले व्यक्ति थे एंडमन हिलेरी और तेंजिंग नोर्गे। कौन थे दोस्तों? एंडमन हिलेरी और तेंजिंग नोर्गे। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। दूध का पीएच मान क्या होता है? दोस्तों दूध का पीएच मान होता है 6.5। कितना होता है दोस्तों? 6.5 होता है दूध का पीएच मान। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। क्या है क्वेश्चन? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ग्रीनविच मीन टाइम यानी जीएमटी किस देश से संबंधित है? दोस्तों जीएमटी संबंधित है इंग्लैंड से। किस देश से दोस्तों? इंग्लैंड से संबंधित है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। भारत का राष्ट्रीय फल क्या है? दोस्तों भारत का राष्ट्रीय फल आम है। कौन सा फल है दोस्तों? आम भारत का राष्ट्रीय फल है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है? दोस्तों दुधवा राष्ट्रीय उद्यान स्थित है उत्तर प्रदेश में। किस राज्य में दोस्तों? उत्तर प्रदेश में। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। कौन सा अभयारण्य जंगली हाथियों के लिए प्रसिद्ध है? दोस्तों जंगली हाथियों के लिए प्रसिद्ध है पेरिया अभयारण्य। कौन सा अभयारण्य दोस्तों? पेरिया अभयारण्य। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। दाचीगाम वन्य जीव अभयारण्य किस राज्य यानी केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? दोस्तों दाचीगाम वन्य जीव अभयारण्य स्थित है जम्मू और कश्मीर में। किस केंद्र शासित प्रदेश में दोस्तों? जम्मू और कश्मीर में स्थित है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। संकटापन्न रिडले कछुआ का विश्व में सबसे बड़ा समुच्चयन कहाँ है? कहाँ पर है दोस्तों? इसका सही आंसर होगा गाहिरमाथा जो कि उड़ीसा में स्थित है वहीं पर है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। क्या है क्वेश्चन? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
सरिस्का पक्षी विहार यानी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर अवस्थित है? दोस्तों सरिस्का पक्षी विहार स्थित है कहाँ पर दोस्तों? राजस्थान में। कहाँ? राजस्थान में। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान केबुल लामजाओ कहाँ पर स्थित है? दोस्तों केबुल लामजाओ स्थित है मणिपुर में। कहाँ है दोस्तों? मणिपुर में। ऑप्शन नंबर 30 इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए जाना जाता है? दोस्तों काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान जाना जाता है गेंडा यानी एक सींग वाला गेंडा के लिए जाना जाता है। किसके लिए दोस्तों? एक सींग वाला गेंडा के लिए काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान बहुत प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। नल सरोवर पक्षी अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? दोस्तों नल सरोवर पक्षी अभयारण्य स्थित है गुजरात में। किस राज्य में दोस्तों? गुजरात में। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। राष्ट्रीय चंबल अभयारण्य निम्नलिखित में से किस राज्य का हिस्सा नहीं है? दोस्तों राष्ट्रीय चंबल अभयारण्य निम्नलिखित में से हिस्सा नहीं है गुजरात का। किस राज्य का दोस्तों? गुजरात का। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। पेरियार वन्यजीव अभयारण्य किस लिए प्रसिद्ध है? दोस्तों पेरियार वन्यजीव अभयारण्य प्रसिद्ध है किसके लिए दोस्तों? इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा जंगली हाथियों के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए प्रसिद्ध है दोस्तों? जंगली हाथियों के लिए। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। चंद्रप्रभा वन्यजीव अभयारण्य कहाँ पर स्थित है? दोस्तों चंद्रप्रभा वन्यजीव अभयारण्य स्थित है कहाँ पर दोस्तों? उत्तर प्रदेश में। कहाँ? उत्तर प्रदेश में। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है? दोस्तों काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम में स्थित है। कहाँ दोस्तों? असम में स्थित है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। केवलादेव घना पक्षी विहार कहाँ पर अवस्थित है? दोस्तों केवलादेव घना पक्षी विहार स्थित है कहाँ पर दोस्तों? भरतपुर में। कहाँ? भरतपुर जो कि राजस्थान में स्थित है। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। क्या है क्वेश्चन? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नंदा देवी जीव मंडल किस राज्य में स्थित है? दोस्तों नंदा देवी जीव मंडल स्थित है उत्तराखंड में। किस राज्य में दोस्तों? उत्तराखंड में। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। भारत के किस राज्य में मानस राष्ट्रीय उद्यान स्थित है? दोस्तों मानस राष्ट्रीय उद्यान स्थित है असम में। किस राज्य में दोस्तों? असम में मानस राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। क्या है क्वेश्चन? अभयारण्य राइनो किस राष्ट्रीय उद्यान से संबंधित है? दोस्तों अभयारण्य राइनो संबंधित है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान से। किसे? काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान से। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। किस राज्य में राष्ट्रीय उद्यान वैली ऑफ फ्लावर्स स्थित है? दोस्तों वैली ऑफ फ्लावर्स स्थित है किस राज्य में दोस्तों? उत्तराखंड में। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। मुद्दुमलाई पशु विहार किस लिए प्रसिद्ध है? दोस्तों मुद्दुमलाई पशु विहार प्रसिद्ध है किसके लिए दोस्तों? बाघों के लिए। किसके लिए? व्याघ्रों यानी बाघों के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। गिर का वन शेरों के लिए प्रसिद्ध है, यह किस राज्य में स्थित है? दोस्तों जो गिर का वन है वह शेरों के लिए प्रसिद्ध है, यह स्थित है गुजरात में। किस राज्य में दोस्तों? गुजरात में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। नामदफा वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? दोस्तों नामदफा वन्यजीव अभयारण्य स्थित है अरुणाचल प्रदेश में। किस राज्य में दोस्तों? अरुणाचल प्रदेश में। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। खंगचेंद-जोगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? दोस्तों खंगचेंद-जोगा राष्ट्रीय उद्यान स्थित है दोस्तों सिक्किम में। किस राज्य में दोस्तों? सिक्किम में स्थित है। किस राज्य में? सिक्किम में। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। क्या है क्वेश्चन? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डाम्फा वन्यजीव अभयारण्य कहाँ स्थित है? दोस्तों डाम्फा वन्यजीव अभयारण्य मिजोरम में स्थित है। कहाँ दोस्तों? मिजोरम में। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। क्या है क्वेश्चन? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कौन सा राष्ट्रीय उद्यान प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत नहीं आता है? दोस्तों प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत नहीं आता है। कौन सा राष्ट्रीय उद्यान दोस्तों?
केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान। कौन सा उद्यान दोस्तों? केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। क्या है क्वेश्चन? राजाजी राष्ट्रीय पार्क किसका एक प्राकृतिक आवास है? राजाजी राष्ट्रीय पार्क किसका एक प्राकृतिक आवास है? दोस्तों प्राकृतिक आवास है किसका दोस्तों? इसका सही आंसर होगा एशियाई हाथी का। किसका? एशियाई हाथी का। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। क्या है क्वेश्चन? भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? दोस्तों भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान है कॉर्बेट नेशनल पार्क, यानी जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क भी उसको कहते हैं दोस्तों। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। भारत का प्रथम तितली उद्यान कहाँ पर स्थित है? दोस्तों भारत का प्रथम तितली उद्यान स्थित है कहाँ पर दोस्तों? बेंगलुरु में। कहाँ स्थित है? बेंगलुरु में। उसका नाम है बन्नरघाट जैविक उद्यान। क्या नाम है? बन्नरघाट जैविक उद्यान। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। साइलेंट वैली नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है? दोस्तों साइलेंट वैली नेशनल पार्क स्थित है केरल में। किस राज्य में दोस्तों? केरल में। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। भारतीय गैंडे कहाँ पाए जाते हैं? दोस्तों भारतीय गैंडे पाए जाते हैं काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में। कहाँ पाए जाते हैं? काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। पिनघाटी राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? दोस्तों पिनघाटी राष्ट्रीय उद्यान स्थित है किस राज्य में दोस्तों? हिमाचल प्रदेश में। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। दोस्तों आज की क्लास में इतना ही। 79 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन का आंसर आपने सही से दिया है कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। साथ ही साथ इस वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा। यदि आप मॉक टेस्ट देना चाहते हैं तो आप हमारा व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जहां से मॉक टेस्ट दे सकते हैं, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है दोस्तों। वहां से आप आसानी से ज्वाइन कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।